रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबा आकर नसीहत मांगा करते थे और हमारे नबी लोगों के हालात से खूब वाकिफ़ थे। उनकी कमज़ोरियों और कैफियत को देख कर नसीहत किया करते थे। अल्लाह के लिए हम गौर करें, शायद इनमें से हर एडवाइस की हमें ज़रूरत हो। एक दफ़ा सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु आते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह आप प्लीज़ मुझे एडवाइस दें। फरमाया कुल आमनतु बिल्लाहि सुम्मा इस्तक़िम, ऐ सुफियान अल्लाह पे ईमान लेके आओ और उस पर डट जाओ, उस पर जम जाओ। और जब रसूलुल्लाह ने मुआज़ बिन जबल को यमन भेजना था, और क्या ही खूबसूरत नसीहत की, फरमाते हैं या मुआज़ इत्तक़िल्लाह हैथुमा कुन्त, ए मुआज़ अल्लाह की नाफरमानी से बचना तुम जहाँ कहीं भी हो। व अत्बिइस सय्यिअतल हसनत तमहुहा, और जब भी कोई गुनाह हो जाए तो फ़ौरन से नेकी कर लेना, वो उस गुनाह को मिटा देगी। और फिर एक सहाबी आते हैं, एडवाइस मांगते हैं रसूलुल्लाह से, और बहुत ही पावरफुल एडवाइस दी रसूलुल्लाह ने। फरमाते हैं अलैका बिल इयास मिम्मा फी ऐदि नास, जो लोगों के हाथ में है उससे मुंह मोड़ लो। व इय्याका वत्तमा, और मैं तुम्हें लालच से ख़बरदार करता हूँ, क्योंकि जिस शख्स के दिल में लालच है वो हमेशा फ़कीर ही रहता है। बात समझ में भी आती है कि बंदा चाहे जितना मर्ज़ी अमीर हो जाए, अगर वो तब भी लोगों की तरफ देखे, उनके माल की तरफ, हकीकत में वो गरीब ही है। और फिर फरमाया वसल्ली सलातक व अंत मुवद्दिअ, नमाज ऐसे पढ़ना जैसे कि वो तुम्हारी आखिरी नमाज हो। व इय्याक वमा यअतज़िरु मिन, कभी भी कोई ऐसी बात ना कहना जिसके कहने के बाद तुम्हें रिग्रेट हो, तुम्हें पछतावा हो कि काश मैं ये बात ना कहता। और सहाबा इकराम को जब ये वसीयतें दी जाती तो कैसे अमल करते। अबू उमामा के बारे में आता है कि जब उनको रसूलुल्लाह ने कहा अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिस्ला ला, अबू उमामा तुम रोज़ा रखा करो क्योंकि इस जैसी कोई चीज़ नहीं, तो उनके बारे में आता है उस दिन के बाद कभी भी दिन के वक्त उनकी घर से खाने का धुआं नज़र नहीं आया। आज लोग हज़ारों और लाखों रुपए खर्च करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए टिप्स लेते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, he guided us in every possible way because he cared about us. Salawatu Rabbi wa salamun alayhi.